गुरुदेव। साय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।
योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, और उसमें 44वां अध्याय हम क्या देख रहे हैं? जो मुक्ति अर्थात निर्वाण अथवा परम स्थिरता शांति, उसके लिए हम क्या करना चाहिए, रास्ता क्या है? पहले हम देखे थे, उसके लिए पहला सत्संग चाहिए। सत्संग के लिए सत्संग में और सत्संग के साथ साथ, सत्संग का मतलब साधु समागम अथवा मतलब विद्वानों का संग करना और अनुभवी पुरुषों का, और फिर शास्त्रों का वचन को श्रवण मनन निधिध्यासन करना। तो हमको वैराग्य चाहिए। सत्संग के बाद वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य क्या होता है? संसार के जो द्वैतात्मक जगत का जो नाम रूपों को अलग करना चाहिए मन से। वो अलग कैसा होगा, उसको त्याग करना है। त्याग करने के लिए विचार करते हैं तो उसमें फिर अस्थिरता अथवा जो विनाशित्व मतलब नष्ट होता, क्षण भंगुरता, ये सब जब विचार करने से देखा जाता है तब उसके प्रति दोष दृष्टि देखते हैं, करते हैं जब, तब फिर हम उसको त्याग करना आसानी हो जाता है, अनासक्त हो जाते हैं हम। उसी का नाम वैराग्य है। आसक्ति नहीं होना नाम रूपों में, इंद्रियों का विषयों में। तो इस प्रकार हम कल देख रहे थे, वैराग्य चाहिए। वैराग्य के लिए संसार का जो विषय है उसके प्रति दोष दृष्टि होना चाहिए, अनास्था होना चाहिए, तब फिर हमको वैराग्य आसानी से मिल जाएगा। वैराग्य के बाद फिर हमको, त्याग के बाद फिर विचार करते करते फिर हमको विवेक का उदय होगा। विवेक, और विवेक के बाद फिर समाधि हमको मिलेगी। समाधि हमारा वो स्थिति है जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। संसार को त्याग देने के प्रबल इच्छा रूप जो समाधि बीज की अपने चित्तरूपी भूमि में गिरे जान करके बुद्धिमान पुरुष को उसकी अनेक यत्नों से रक्षा करना चाहिए। हाँ? समाधि का जो बीज है, बीज क्या हुआ? त्याग। और गीता में हमको बताया गया, त्यागात शांतिरनंतरम, पूर्ण त्याग होते ही, त्याग का भी एक प्रक्रिया है। त्याग धीरे धीरे भी किया जाता है, अचानक तो होता नहीं। त्याग के लिए यही प्रक्रिया है कि पहले विषय के प्रति अनासक्ति, उसके दोष दृष्टि, अनासक्ति, वैराग, तभी जा कर के हम त्याग कर सकते हैं। और त्याग जब पूर्ण हो गया, पूर्ण रूप से हम विषयों को त्याग कर दिया, तो फिर रहेगा क्या? रहेगा हमारे पहले जैसे हम विचार कर रखे हैं, हर वस्तु का देश काल परिस्थिति के अनुसार हम
उसका सब पदार्थ को हम जब समझते हैं तो उसमें 5 चीज़ मिलता है, 5 अवस्था उसमें मिलता है। तो उसमें ऊपर ऊपर तो दिखता है जो अंदर को ढक रखा है वो नाम और रूप। नाम रूप सारा संसार में व्याप्त है और वो परिवर्तनशील है। और इस ढंग से वो अंदर नाम रूप के अंदर जो अस्थि भांति प्रिय, ये 3 चीज़ को जो कभी नहीं बदलता है, जिसको हम सत्य चित आनंद भी कहते हैं, जो अपरिवर्तनीय है, सनातन है, सब जगह पर एक है, सब विषयों में बराबर है, उसमें कोई भेद नहीं, अपरिवर्तनीय अभेद्य, वो स्थिति को ये नाम रूप जो परिवर्तनशील नाम रूप है ये उसको ढक देता है। जब ये ऊपर का हम त्याग कर देते हैं कौन से किसी भी हालत में नाम रूप को त्याग कर देते हैं, जैसे बताया गया पहले दोष देखो अनासक्ति हो जाएगा तो फिर उसको वैराग्य होने से हम त्याग कर देंगे। ऊपर का छिलका निकाल देने के बाद सब फल में रहेगा क्या, अंदर का रस रहता है। तो वही तो शांति का घर है, जिसको हम शांति कहते हैं, उसी का नाम समाधि, समता, समता में शांति। और उस समता को समाधि बोलते हैं, जहाँ बुद्धि स्थिर रहता है। और उसी का नाम निर्वाण, उसी का नाम मुक्ति, उसी का नाम परमात्मा। और वही फल के अंदर का रस, रसो वैसा, परमात्मा का रूप रस रूप है। इसी प्रकार हम देखे हैं कि त्याग कैसे संभव होगा, और त्याग करते ही शांति मिलती है। और इस समाधि का बीज कौन है? बीज जो वैराग्य है, सत्संग वैराग्य, ये बीज जो है ये चित्त रूपी भूमि में, चित्त में सारे चित्त को अभी भूमि बताया, हम उसको दूसरे दृष्टिकोण से हम बीज भंडार बोलते थे। और ये चित्त में जितने संस्कार और जितने हमारे पास सब यादगारियां हैं वही तो अनेक रूप लेते हैं, बढ़ता रहता है उसमें। तो जहाँ बढ़ता है उसको भूमि जमीन मानेंगे। जो बीज भंडार है वही बीज जमीन का काम भी करता है, वहीं पर तो बढ़ता है सारे बीज। जो संस्कार हमारे पास है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार अनुकूल परिस्थिति में बहिर्मुखी हो करके अनेकता को धारण करता है, और फिर उसका संस्कार फिर आकर के उसमें जमा हो जाता है बीज भंडार चित्त में। वही खेती है, वही बीज भंडार भी है। तो चित्त रूपी भूमि में वो जो बीज, समाधि का बीज जो त्याग वैराग, उसको डाला गया, ऐसा मान करके बुद्धिमान पुरुष को क्या करना है? अनेक यत्नों से उसकी रक्षा करना चाहिए। रक्षा कैसा करेंगे? जैसे खेतियों का हम रक्षा करते हैं, बीज डालने के, बीज बोने के बाद हम इसके ऊपर बहुत विचार किए हैं। फिर उसमें चारों तरफ बाड़ बत्ता करना चाहिए, मतलब दूसरों के जानवरों से उसका रक्षा करना चाहिए, बाड़बंदी करना है। और उसके बाद फिर खाद वगैरह डालते रहना चाहिए समय समय पर।
उसमें फिर पानी सिंचाई करना चाहिए, फिर उससे घास इत्यादि निकाल देना चाहिए, अनावश्यक वस्तुओं को निकाल देना चाहिए। तो इस सब के लिए वो नेति नेति प्रक्रिया जो सुने थे हम वेद पुराण इत्यादि तो शास्त्रों को सुने थे, उससे नेति नेति प्रक्रिया से ये नहीं ये नहीं ये नहीं करके पहले तो नाम रूपों को निकाल दिए, अनावश्यक है ये समाधि में। और अभी भी कभी काम क्रोध लोभ इत्यादि जो आसुरी संपत्ति जब तक मन रहेगा, मन का स्वभाव है जो सारे गुणों का एक खान है, और वो गुण दो किस्म का होगा, एक आसुरी एक दैवी, मतलब पॉजिटिव और आसुरी व नेगेटिव, जिसको हम षडरिपु कहते हैं। 6 दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 हमारे बड़े दुश्मन है। ये दुश्मन सब मान लो बड़े बड़े सेनापति हैं, इनके साथ बहुत सारे फौज हैं। एक काम के साथ कितना फौज है कोई ठिकाना नहीं। काम कितनी किस्म के काम हैं। जैसे एक कमांडर कोई होगा, उसके अंदर 3 किस्म के पहले तो फौज होंगे, आसमानी और समुद्रिक और स्थल, 3 प्रकार के होंगे। उसमें भी फिर विभाजन होगा कितने किस्म के। ऐसे ही ये षडरिपुओं का साथी लोगों को हम अगर देखेंगे एक एक करके, अनंत है अनंत। और ऐसे ही जो सद्गुण हैं, दैवी संपत्ति, दया धर्म अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य इत्यादि, तो उनका भी कोई काम नहीं, उनके भी साथी बहुत अनेक हैं। तो हमको क्या करना है, ये जो बदगुणों को बीच में जब हम नाम रूपों को तो त्याग कर दिए, लेकिन मन में ये सारा तो भरे हुए हैं, अच्छे और बुरे गुण। तो इसको जितने जो बुरे गुण हैं, इनको हमको धीरे 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 अलग करना है, एक एक करके। जैसे एक चोर पकड़ा गया तो उसके ज्ञान के सारे धीरे धीरे पता चलता है। एक को खूब पिटाई करो, डीएनए टेस्ट करो, है, और क्या कहते हैं, क्या क्या टेस्ट करते हैं सब, साइकोलॉजिकल कुछ उनको दे करके और बेहोशी में सारा सच बोल देते हैं। ऐसे ही सब उनको पकड़ के सारे निकालो उससे, और उनके साथी लोग कहाँ कहाँ है क्या क्या करते हैं उनको निकालो। मतलब उनको बेहोश करके उनके सच निकालना, मतलब वो एक बदगुण को पकड़ के उसको अच्छी तरह विचार करके ऐसा विचार करें उसके जड़ से फेंक करना चाहिए, और उसी को चर्चा करते करते मन में उसके जितने सहायक हैं वो सारे पकड़े जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। मान लो एक कामना, कामना का कितने रूप हैं, इच्छा, और इच्छा होगा तो फिर द्वेष भी आएगा, द्वेष आएगा तो फिर क्रोध अपने आप आ जाता है, लोभ भी उसके साथ आ जाएगा, कितनी सारा चीज़
एक बदगुण होगा तो सारे बदगुण इकट्ठे होते हैं। और ऐसे ही अगर एक सद्गुण हमारे अंदर हुआ, पनपा, तो दूसरे सारे सद्गुण भी धीरे धीरे मन में पनपते हैं। इसके ऊपर गुरुदेव का एक कहानी है। एक हमारे कोई गुरु भाई थे आश्रम में, बड़े कर्मकांडी, साउथ के थे, कर्मकांडी थे और बड़े नैष्ठिक थे। तो आश्रम में आए, स्वामी जी से दीक्षा वगैरह लिए बड़ा, और बाद में बड़े सिंसियर लगे रहते थे सुबह शाम। तो फिर वो एक अनुष्ठान किया, अनुष्ठान कोई मंत्र का, रीति नीति से बिल्कुल सारे नियम कानून को पालन करके, किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कम खाना, और सारे नियम कानून सब पालन करके 10 साल तक एक मंत्र का अनुष्ठान किए। वो पूरा एक पुरस्चरण किए। तो उसके बाद देखते हैं कुछ खास कुछ तो मिला नहीं। कुछ नहीं मिला। गुरुदेव का भाषा ये था, हमेशा उत्साह प्रदान करने के लिए उनका भाषा जो है बड़े एनकरेजिंग होता है। हाँ? क्या का क्या बोल देंगे, अरे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो पहले साधक लोग उसमें फंस जाते हैं। जैसे हमारे सारे चीज़ों में फलश्रुति होता है। फलश्रुति इसीलिए कि लालच दे करके रास्ता में लाने के लिए, और आ गया रास्ता में तो फिर उसको धीरे 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 पकड़ करके उनको रगड़ना, क्योंकि मन को बस में करना आसान नहीं। ये मन एक पगला हाथी। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? पहले तो वो खड्डा में डालते हैं जंगल में, और उसके बाद उसको भूखा रखते हैं महीनों, खाना पीना कुछ नहीं देंगे। उसके बाद पालतू हाथियों से लेकर के खूब पिटाई करते हैं। फिर उनके पैर को बांध करके 4-4, 6-6 हाथी एक हाथी को पकड़ करके ले आते हैं। फिर उनको सिखाते हैं। बड़े मुश्किल से 6 महीना में वो जंगली हाथी को कब्जा किया जाता है। मन भी ऐसे ही है, मन को आसानी से नहीं किया जाता है कब्जा। तो वो हमारे गुरु भाई 10 साल करने के बाद, और जब कुछ खास उनको अनुभव नहीं हुआ, अनुभव तो होता है, एक संतुष्टि, एक साहस कि मैं और कर सकता हूँ, इतना 10 साल तक क्या हूँ तो और भी कर सकता हूँ। एक आत्म विश्वास, ये सारे जगता है। लेकिन इसको साधक पहले नहीं समझते हैं कि ये हमारा धन है। एक तृप्ति मिलती है, एक आत्मविश्वास होता है, एक आगे बढ़ने के लिए शक्ति मिलती है। ये सबको साधक लोगों को ज़्यादा इस पहले इसमें ज़्यादा रुचि नहीं रहता। हाँ, मैं आकाश में उड़ना था और बैठा हूँ तो बात करते जप करते करते 10 फुट ऊपर उठ जाना चाहिए। ये सब चाहिए हमको। तो वो गुरु भाई जी हमारे जो थे, वो आकर के स्वामी जी के पास एक बड़ा भारी कंप्लेन किए, बड़ा भारी कंप्लेन, गुस्सा से, असंतुष्टि से। स्वामी जी, आप कुछ कुछ लिख देते हो और उसी में मैं पढ़ करके देखो आपका किताब में ये लिखे हैं, और इसको पढ़ करके
मैं ऐसा किया हूँ, 10 साल तक मेरे को दिन रात एक कर दिया हूँ मैं, और ऐसा किया हूँ सब, मुझे तो कुछ नहीं हाथ लगा। तो गुरुदेव लिखे 3 घंटा एक आसन में अगर रहेगा कोई तो आसन जय, गुरुदेव क्या लिखेंगे, ये आसन जय के लिए 3 घंटा एक अवधि है, सारे योगी लोग कहते हैं। तो हमारे शारदानंद जी थे बड़े हठी, हठ जो बहुत जो इसमें लग जाएंगे। तो 3-3 घंटा शीर्षासन करते थे। वो ब्रह्मांड में, मतलब सिर में ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाएगा करके कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, वो सिर इतना बड़ा हो जाता था, सारे खून जमा हो जाता था। फिर उसको सही करने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाना, नहीं तो पागल हो जाएगा। तो वो भी कंप्लेन करते थे गुरुदेव का, कुछ नहीं होता, 3 घंटा में मैं तो क्या कुछ नहीं हुआ लेकिन होता नहीं ऐसा। तो नहीं कश्चित कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति, ये शास्त्र कहता है। कोई भी अभ्यास कभी निष्फल नहीं होता है, कुछ न कुछ तो लाभ होगा। हर एक्शन का रिएक्शन है। हम कैसे बोल देंगे कि कुछ नहीं मिला? हाँ, जो हमको एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेशन जो था वो नहीं मिला, वो अलग बात है। तुम तो एक दाना बीज डाला है और 10 मण आमदनी करने के लिए सोच रहे हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन हमारा बहुत हाई होता है। तो हम गुरु भाई जी जब आकर के स्वामी जी के सामने, गुरुदेव के सामने बड़ा कंप्लेन किए, तो गुरुदेव का यही कहना था, ओ जी तुम 10 साल कर दिए और आकर के कंप्लेन करते हो कि कुछ नहीं हुआ। तुम जानते हो कितने पाप कमा रखे हो। दूसरे तरफ ये तो तुम इतना कर दिए 10 साल, 10 लाख जन्म में तुम जो इकट्ठे किया मैला, उसको 10 साल में धो दो गई। अरे 10 साल क्या इतना कर दिया, इसको कम से कम एक धन मान के खुश रहो और आगे चलो। है कितने जन्म हम बिता दिए, और हर जन्म में हम कितने अनावश्यक ये सारे जो जंगली बीज सब इकट्ठे करते रहे। खेती में हम कभी हल लगाए नहीं और बढ़िया फसल उगाए नहीं। चित्त में जो कुछ आया उसे पड़ा है जंगली बीज सारे पड़ा हुआ वो खेती में, और आज एक दिन हल लगा करके बो दिया 2-4 दाना और कहते फसल उगता नहीं है 10 साल क्या होता है जिंदगी में, और एक जिंदगी में तुम 10 साल क्या, कितने जिंदगी तुम बिता दिए पाप करते करते। 10 साल क्या बड़ा शुक्रिया, बहुत अच्छा है, और 10 जन्म तक करो लगे रहो इंडिया। 10 साल कर दिया तो क्या हो गया? अच्छा, होश आया, हाँ भाई कितने पाप नहीं किए हैं। आज सुबह मैं इतने संभलते संभलते आप लोगों को तो मैं बड़ा भारी ज्ञान देता हूँ। आज क्या हुआ सुबह, पाप कैसा अनजाने से जानबूझ करके हम पाप करते हैं। मेरे बाथरूम में एक चुचुंदर घुस गया था, कमरे में भी कैसे चला गया पता नहीं। कभी दरवाज़ा खुला
तो अंदर गया, अंदर से फिर बाथरूम में चला गया। मैं सुबह उठ के बाथरूम में जाते ही देखा चुचुंदर भाग रहा है इधर। मैं फिर दरवाज़ा बंद कर दिया कि भाग न जाए कहीं। इसको वो मूसादानी ला करके उसको पकड़ के बाहर छोड़ देंगे, लेकिन वो जा करके कहीं छिप गया। तो फिर मैं दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। शौच हुआ, फिर मुँह हाथ धोया, दांत कुला किया, सब कुछ अपना काम निपटा करके बाहर आया तो उसको बंद कर दिया दरवाज़ा कि बाहर ना आ पावे। मैं वो नहीं तो बाहर आने से उपद्रव करेगा। ये नहीं है कि परमात्मा उसके अंदर भी है। इधर एक मन कह रहा है क्यों भाई, एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़, क्या भूल गया तू? नहीं नहीं, व्यवहार में अलग अलग वही मन इधर भी करता है उधर भी करता है। व्यवहार में मार सकते हैं, व्यवहार में मार सकते हैं। मारना नहीं, मारना नहीं, अनावश्यक नहीं मारना। हाँ, हमारा परेशानी हमको कर रहा है तो दूर भगा देना। उनके घर में हम आकर के घर बनाए हैं हम जंगल को, इधर उनका घर था, इधर तो जंगल था, और इधर आकर के हम बैठे हैं। वो कहीं उनके घर में हम आकर के दखल अंदाज किए हैं और उनको मार देंगे, ऐसा कैसा होगा? चलो कोई तो मार देते हैं, पर मेरे को दिल नहीं मानता है। चलो पकड़ के छोड़ देंगे बाहर। अच्छा, लेकिन वो कहीं बाहर चले जाएगा तो पकड़ में नहीं आएगा। कमरे के अंदर क्या क्या सब है, कहीं घुस जाएगा फिर निकलेगा नहीं। इसलिए कमरे वो बाथरूम के अंदर बंद कर दिया। बंद करके फिर गया तो बाद में देखा वो जो नल के नीचे वो बाल्टी है, बाल्टी में पानी रहता है हाथ पैर धोने के लिए, उसमें वो गिरा हुआ है। अरे ये तो गिर गया बेचारा, बहुत परेशान हो रहा। इधर तो दया आ रहा है, उधर निष्ठुरता की, हाँ भाई अभी पकड़ा जाएगा और उसका पकड़ आसानी था, पकड़ के बाहर छोड़ देना, वो दिमाग में नहीं आया। और उसको वो जो ट्राप था निकाल करके वो खड्डे में डाल दिया वो कहाँ गया पता नहीं, बंद कर दिया बाहर से। बहुत फिर बाद में सोच करके बहुत दुख हुआ, क्या करें भाई, गलत कर दिया। बेचारा वो अंदर गया अपना, उसका तो गया था कुछ खाने के लिए, पेट तो सबका है, और उसके लिए तो उसको इतना निर्दय होकर के प्राण दंड दिया। प्राण दंड मतलब वो खड्डे में गया तो अब मरेगा तो कहीं जाएगा, वो उसका खड्डा नहीं, उसे पानी गिराते रहते हैं हम। बेचारा कम से कम आधा घंटा मेरा दिमाग खराब हो गया। इसी प्रकार कितने हम जान पूछ करके समझ बूझ करके, विवेक काम नहीं करता है यार, हैं? हमारे आदत के मजबूर हैं हम, और आदत से हम कितने अन्याय कर बैठते हैं। और कोई ऐसे भी हैं, हमारे स्वामी जी चिदानंद महाराज कभी शाम को बैठे थे उधर मंदिर के सामने चतुर्मास्या में, यहीं एक मच्छर आकर के उनको बैठ गया हाथ में, तो हाथ को हिलाए नहीं, ऐसा पकड़ कर रखे हैं, बिल्कुल कुंभक करके हाथ को हिलाए नहीं, और मच्छर आकर के थोड़ा सा खून पी रहा है। उसके लिए कितना आनंद की बात है, तो खून को पीने दो, उसके लिए भंडारा है, कौन उसको खून पिलाएगा?
थोड़ा हाथ में बैठते ही एक थप्पड़ मारेगा कोई और वो चटनी पीसे आता है। दया करना तो ऐसा करना, और आदत से हम मजबूर हो करके कितने पाप कमा लेते हैं। कितनी जिंदगी ऐसे ही कर्म करके हम नरक का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए खुला रखे हैं। ये कहना तो आसानी है, करना बड़ा कठिन। 24 घंटा होश में रहना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। फिर भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 10 साल तो तुम्हारे क्या है, 10 जीवन भी रगड़ो फिर भी कुछ मिल गया तो शुक्रिया मानो, क्योंकि उसके विपरीत पहाड़ एक खड़ा है, हिमालय चोटी पाप की। हाँ जी, हमारा विषय यही है कि जो हम बीज बोए हैं खेती में, उसको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करना है। इसी का मतलब हमारा साधन प्रक्रिया, साधना कैसे करना है। साधना तो हम जिंदगी भर लगे हुए हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता नहीं मिलती तो छोड़ दें। अरे जो मिलती है वही बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो मिलता है वही बड़ी भारी उपलब्धि है हमारी। इसी को जो सूत्र में कहा गया प्रतिपक्ष भावना, ये बुरे आदतों को जय करने के लिए उनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके जगह पर हमको विचार या सद्गुणों का, सद्भावनाओं का, सद्गुणों का स्थापना करना चाहिए। तो अगर कोई बुरा गुण हमको परेशान कर रहा है तो उसके जगह पर उसके विपरीत जो सद्गुण है उसको ज़बरदस्ती अभ्यास करना चाहिए, ताकि वो जब प्रबल हो जाएगा तब तो फिर ये बदगुण अपने आप दूर चले जाएंगे, उनके साथ लड़ना जरूरत नहीं। इसी प्रकार जो हम बीज बोए हैं, मतलब विवेक वैराग्य रूपी सत्संग और श्रवण मनन इत्यादि जो हम कर रहे हैं, इसको सुरक्षित रखना है। ये हमारा बीज का सुरक्षा प्रदान करना। इसके लिए लगातार अनवरत अखंड सत्संग मनन चिंतन विचार, हर पल में मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, ये होने से तभी कभी हमको कभी सफलता मिलेगी। धीरज तो बहुत ज़रूरी है, बिना धीरज से नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, कुछ नहीं मिला तो अरे ये बेकार सब, ऐसा पहले पहले तो होता है, फ्रस्ट्रेशन। अरे ये सब बहानाबाजी, ये सब अपना रोटी के लिए सब प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, इसमें कुछ नहीं है जी। फप्स ये सब पुल पट्टी सब मालूम है, ढोपल शंख, क्यों कुछ मेरे को तो हाथ नहीं लगा। लेकिन ऐसा नहीं, नहीं कश्चित कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छति, ये गारंटी दिया है कृष्ण भगवान। और ये अनुभवी पुरुष लोग बोलते हैं, भैया आज बो करके कल जा करके अगर कोई किसान कहता है सिर फोड़ता मैं तो बीज बो रखा हूँ,
मुझे फसल क्यों नहीं काटना है, नहीं होगा। समय चाहिए, उसका सुरक्षा चाहिए, उसके बाद समय जब होगा, धीरज चाहिए, परिश्रम चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए। उसके बाद समय आने से फसल आमदनी होगी। और जब उसी में अगर सारे अनुकूल रहा तब फसल हमारे आशानुरूप मिलेगा हमको आमदनी, नहीं तो नहीं मिल सकता है। उसमें भी हमको संतोष रखना पड़ेगा। कोई महात्मा किसी साधक को कभी कहा, 2-3 उदाहरण दिया धीरज के लिए। साधक बड़ा उतावला था, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, अरे दुनिया छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, मैं ना संसार का रहा ना यहाँ का रहा, मुझे तो ये आध्यात्म मार्ग में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला। तब वो हतोत्साह हो करके कुछ बुरा कर्म करने के लिए तैयार होते हैं। कोई महात्मा मिल गए तो उनको वो समझाते हैं, बेटा धीरज इस रास्ता में सबसे बड़ा अंतरंग दोस्त है। जिसके हाथ छोड़ दोगे तो किसी खड्डे में गिर सकते हो। ये हाथ, धीरज रूपी दोस्त का हाथ कभी नहीं छोड़ना। ये जंगल में कहीं खो जाओगे तुम, धीरज के पकड़ रखना। उदाहरण देते हैं यही किसान का। आज अगर बो दिया बीज और खाद डाल दिया, पानी लगा दिया, सिंचाई कर दिया और चारों तरफ बाड़बंदी कर दिया और दूसरे दिन जा कर के कहेगा मैं फसल काटूंगा, ये तो असंभव है। उसको किसी भी हालत में फल नहीं मिलेगा। कर्म का फल, कर्म 3 किस्म का, एक तो जो तुरंत फल देता है, तीव्र कर्म अभी का अभी, और जो मध्यम कर्म उसके लिए समय लगता है, मंद कर्म जो है उसके लिए जन्म जन्म के बाद भी मिलता है फल। इसीलिए धीरज तो बहुत जरूरी है। एक लड़की, मान लो मीराबाई या कोई भी एक 2-4 साल की लड़की, वो रोने लग गया, माँ देखो तो वो क्या, वो बड़ा ढोल मृदंग बजा करके, ये नाच का तमाशा करके वो क्या जा रहा है, जुलूस जा रहा है, ये क्या है ये? नहीं, बारात जा रहा है रे बेटी। तो बारात जा रहा है, बारात में क्या होता है? और समझाया ऐसा ऐसा होता है। अच्छा, शादी होता है, शादी करने से क्या होता है? तो माँ कुछ भी हालत में बताया। वो बाद में परिवार बनता है, बाल बच्चे होते हैं, परिवार बनता है, फिर परिवार में अगर समझौता है, आपसी प्रेम है, तो परिवार ही तो सुख का घर है। और आपसी अगर समझौता नहीं, आपसी प्रेम नहीं, तो वही घर नरक बनता है। लेकिन वही घर वैकुंठ भी है, बड़ा आनंद मिलता है। अच्छा माँ, मुझे भी एक बच्चा चाहिए अभी। हठ कर दिया कि खाना पीना छोड़ दिया। क्या उसको 4 साल लड़की को बच्चा मिल जाएगा? वो महात्मा इस साधक को समझा रहे हैं, उदाहरण देते हैं। क्या अगर वो लड़की
सिर फोड़ रहा है, खाना पीना छोड़ करके रो रो करके अधीर हो गया है, तो क्या उसको बच्चा मिल जाएगा? आज कोई जा कर के आम का गुठली लगा दिया, मुझे आम खाना चाहिए, दूसरे दिन जा कर के उधर बैठ रहा है, कह रहा आम कहाँ गया, क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को? मिल जाएगा क्या उसको? तो इसी प्रकार हर चीज में हमको धीरज चाहिए। संसार के जीव के लिए धीरज सबसे बड़ा दोस्त है। हर चीज में हमको धैर्य चाहिए, और धैर्य में जो आखिर सीमा तक पहुँचे उन्हीं को ज्ञानी कहते हैं, धीर पुरुष कहते हैं। जो इतना धैर्यवान होते हैं कि मन का विकार का बदगुणों का जो अवांछित प्रतिकूल वातावरण होते हुए भी वो धीरज को नहीं छोड़ते हैं, तो उन्हीं को ज्ञानी कहा जाता है। जिनका मन में कभी विकार पैदा ही नहीं होता है, वो होते हैं ज्ञानी। हर हालत में स्थिर रहते हैं। ये सारे चीज कहने का मतलब हम एक ही चीज का विचार करें कि बीज का सुरक्षा, बीज जो बोए हैं उनकी सुरक्षा कितने किस्म से करना पड़ता है, और नहीं करेंगे वो बीज वही उसी जमीन में सड़ करके खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए हर कदम हमको उठाना पड़ेगा। जी अगर इस जन्म में तुम्हारा बीज भून गया, पर पिछला तो है ना, वो धान आपने जो बोया वो, उसका क्या होगा? आप बीज भंडार में सारे बीज को भून दिए? अच्छा, तो बीज तो बो रखे हैं जो खेती में, उसी को कहते हैं प्रारब्ध। वो तो अवश्य फल देगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभ। साइकिल खत्म ही नहीं हो रहा है ना फिर वो? साइकिल खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं, साइकिल तो खत्म हो जाएगा। वो जो बीज भंडार से जो निकाल के खेती में डाल दिए हैं, उसी का नाम प्रारब्ध। उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए उदाहरण देते हैं, जो तीर तूणीर से निकाल करके धनुष में चढ़ा करके छोड़ दिया, वो तो लक्ष्य को अवश्य भेदेगा। उसको छोड़ा हुआ तीर को वापस नहीं ला जा सकता। क्या आप बंदूक में जो गोली चला दिए उसको वापस ला सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम कर्म फलम। जो शुभाशुभ कर्म फल इसी को भोगना पड़ेगा, जो प्रारब्ध रूप में लाया गया। उसके लिए हम उदाहरण कितने देते हैं। जैसे एक क्लास में एक विशेष कोई एक क्लास में एक विद्यार्थी, और सारे हैं विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस दिया गया, 1 साल का पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम को जब तक पूरा नहीं करेंगे, परीक्षा नहीं देंगे, तब तक अगले कक्षा में आपको प्रोन्नति नहीं मिलेगी, आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए जो प्रारब्ध आया उसको, तो प्रारब्ध मतलब जो सिलेबस इस क्लास के लिए, इसी जन्म के लिए। संसार एक विद्यालय है, और विद्यालय में आपका जन्म एक क्लास समझो। ऐसा कितने क्लास आप पास करके आए हैं, हैं? और इस जन्म में जो दिया गया जन्म भर के लिए जो कर्म को भोगना है, उसको भोगना पड़ेगा। पर इसको भोगते भोगते 2 किस्म का भोग होता है। एक तो प्रारब्ध भोग,
और एक तो आप पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य जन्म में ही मनुष्यों को ही ये मौका दिया जाता है, और बाकी मनुष्य जन्म में पाप और पुण्य दोनों को बढ़ाने के लिए और दोनों को घटाने के लिए। बढ़ाओगे जब वो घटेगा भी, एक को बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो पाप बढ़ेगा तो पुण्य घटेगा, पुण्य बढ़ेगा तो पाप घटेगा। तो इस दोनों को बढ़ाना घटाना के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्रता मनुष्य को दिया गया। और बाकी मनुष्य योनि को छोड़ के जो इसके ऊपर योनि जो सूक्ष्म भोग योनि है उनको देवता कहते हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, और वे लोग सिर्फ आनंद को भोग करते हैं। और जो इतर योनि है मनुष्य से नीचे, पशु पक्षी कीड़े पतंग पेड़ लता, ये सब दुख को भोगते हैं, ये पाप को भोगते हैं। और उच्च कोटि के योनि जो जीव हैं वो धर्म को भोगते हैं, सुख को भोगते हैं। ये दोनों ऊपर नीचे, ये दोनों भोग योनि है, आनंद भोगेंगे और दुख भोगेंगे। पर मनुष्य आनंद और दुख, सुख दुख दोनों को भोगता हुआ सुख को बढ़ाना और दुख को बढ़ाने के लिए मौका दिया गया। इसीलिए आपका प्रारब्ध जो है उसको तो भोगना पड़ेगा। और बाकी जो बीज भंडार में जो है, जो संचित कर्म है, जो बीज भंडार है, उसको आग लगा सकते हो इसी जन्म में। दोनों को बीज भंडार को बढ़ा सकते हो, बीज भंडार को आग लगा सकते हो। दोनों चीज़ तुमको स्वतंत्रता दिया गया, जो करना करो। लेकिन जो निकाल करके ले आया मकान भंडार से, खेती में बो दिया, वो तो उसको तो भोगना पड़ेगा यार, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत हेरा फेरी हो सकता है। हेरा फेरी क्या हेरा फेरी करेंगे? हेरा फेरी अगर कोई योगी लोग, कोई सूक्ष्म दृष्टा योगी लोग, गुरु लोग, कोई जो ज्ञानी लोग, जिनका मन परम शांत है, जिनके अंदर वह शक्ति है, जो कर्म को देख सकते हैं। कर्म का गति तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो इन लोगों को, सूक्ष्म दृष्टा योगी लोगों को कुछ ना कुछ दिखता है। मतलब टीचर लोग अगर चाहेंगे, जो ज्योग्राफी टीचर हमारा क्लास में ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वो सारा पढ़ाना है, इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और हमारा स्टेट का ज्योग्राफी, ये सब कुछ पढ़ाना है, इसी सिलेबस में है। तो वो टीचर के ऊपर है, अगर पहले आधा अधूरा थोड़ा वर्ल्ड क्लाइमेट के अनुसार ज्योग्राफिकल स्टेट कैसा होगा, उसको एक बैकग्राउंड नॉलेज के लिए वो पहले जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ाने के बाद, फिर उसके अंदर इंडिया ज्योग्राफी का 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर स्टेट ज्योग्राफी शुरू करते हैं। बच्चों को थोड़ा समझने के लिए आसानी हो जाएगा। इसीलिए वो ज़रूरत नहीं है कि पहले स्टेट उसके बाद पूरा कंट्री का ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ये क्रम को इधर उधर करने का टीचर के हाथ में है, वो जानता है क्या बच्चों का क्या स्थिति है। इतने ही हो सकता है, लेकिन सिलेबस को बदल नहीं सकता है। वो तो उतना तो पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारा जिंदगी भी है, प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता है। हाँ,
आज हमको ये नहीं मिला तो आज बहुत परेशान है, भोजन नहीं मिला, तो भोजन आज मिल जाएगा, पर तुमको एक दिन भूखा रहना है तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार। आज नहीं हुआ, चलो तुम्हारे दिमाग को मोड़े तो एकादशी के दिन व्रत करोगे, उस दिन ही भूखा रहोगे। एक दिन तो भूखा रहना पड़ेगा। तो किसी भी हालत में ये प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ता है। स्वामी जी के विवेक, वैराग्य, मुक्ति वगैरह भी प्रारब्ध से ही प्राप्त नहीं होती? प्रारब्ध में मुक्ति, प्रारब्ध तक कर्म का होता है, प्रारब्ध में मुक्ति कहाँ होगा? प्रारब्ध में, प्रारब्ध के साथ साथ पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्यों को मौका दिया गया है। पुरुषार्थ करो, प्रारब्ध भी भोगो। जब तुमको भोगना है, एक दिन व्रत, एक दिन तो तुमको भूखा रहना है, तो जब भूखा रहते हो उसको व्रत का नाम ले लो, भगवान के नाम से भूखा रहो और भगवान का नाम जब करो, ये हुआ पुरुषार्थ। जो था प्रारब्ध मेरे को भूखा रहना है, उसको बदल दिया मैं, ये तुम्हारे हाथ में है। और कहीं जा करके जंगल में पड़ा है, शिकार खेलने के लिए गया, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, ना शिकार मिला, ना कोई फल कंद मूल कुछ नहीं मिला, उस पड़े पड़े भूखा पड़े हो, वो भी प्रारब्ध है। और ये भी प्रारब्ध भूखा का तुम्हारे हाथ में है। तुम कैसे वो भूखा को, भूखा रहने का दिन को तुम कैसे बिताते हो, उसी को तुम पॉजिटिवली कर सकते हो और उसको नेगेटिवली ले सकते हो, दुख में बदल सकते हो उसको, और उसी को मन को समझा करके उसको सुख का आधार भी बना सकते हो। मैं व्रत किया हूँ और मेरे को कुछ नहीं मिला, जंगल में पड़ा हूँ। मेरे को कुछ नहीं मिला खाने के लिए, मैं भूखा पड़ा रहा। ये तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन रहना पड़ेगा भूखा, कोई नहीं टाल सकता है, आज नहीं तो कल से ही। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ता है और इसी के अंदर, इसीलिए तो कहा गया कर्म का गति कोई नहीं जानता है, गहना कर्मणा गति, और कर्म की गति टाले न टरे रे। कितने भी कोशिश कर लो, कर्म की गति को कोई टाल नहीं सकता है। और ये कर्म कैसे होता है, ये कर्म का सूक्ष्म रहस्य को समझने से डर लगता है भाई। हमारे इंद्रियां कैसे हैं, मन कैसे है, प्राण कैसे हैं, और ये चुप क्यों नहीं बैठते हैं, कहाँ से इनको ये मिलता है ऊर्जा, ये चुप नहीं बैठते हैं। और ये कर्म अवश्य करेंगे, तो कर्म करेंगे तो वो शुभ कर्म करेंगे या अशुभ कर्म करेंगे, कौन सा मोमेंटम पहले से है, ये तो बहुत खतरनाक, बड़े कॉम्प्लिकेटेड सारे मैटर है, जिसको समझना इतना आसानी नहीं। कर्म को नियंत्रण करने के लिए, कर्म का गति को दिशा देने के लिए क्या क्या करना, अगर बैठेंगे, हमारे जो कुछ थोड़ा बहुत हम सुने, जो कुछ जानकारी है, इसी को अगर चर्चा करेंगे तो कम से कम महीना भर बैठना पड़ेगा। हर चीज़ का बारीकी विचार करना है, कर्म को कैसे गति नियंत्रण करेंगे, कैसा इधर उधर करना है। यह आसान चीज़ नहीं, बोल देना तो बड़ा, लेक्चर झाड़ना तो बड़ा आसानी है, करना खुद और दूसरों से करवाना। गुरु लोग कितने सूक्ष्म दृष्टा होते हैं, शिष्यों का अंतःकरण को कितने समझते हैं, और
उनको कैसे रास्ता बताते हैं। हाँ हाँ, कर्म के कारण ही एक दूसरे से संबंध होता है क्या, आता है क्या? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। कर्म संबंध से होता है और कर्म से संबंध बनता है। संबंध से कर्म, कर्म से संबंध। इसी को कर्म और कर्म फल कहते हैं। बिना संबंध से संसार है ही नहीं। दुनिया हर अणु का दूसरे अणु के साथ संबंध है और ये संबंध ही कर्म का जड़ है। संबंध मतलब लेना भी और देना भी। हाँ, कर्म से संबंध को तोड़ भी सकते हैं। ये संबंध को तोड़ना तो वैराग्य का नाम है। अभी तो जो हम विचार कर रहे थे, संबंध को तोड़ना। संबंध में अगर दोष दृष्टि हुआ तभी तो संबंध टूटेगा, और संबंध में अगर गुण मिला तब तो संबंध घनिष्ठता बढ़ता है और उसी में आसक्ति, वही मेरा मेरा है। और जब वो संबंध में खटास आया, प्रतिकूल हुआ, दोष देखे, तब वो संबंध फिर टूटना मतलब त्याग। इसी को तो हम कहते हैं त्याग। और क्या कहते हैं, माता लोग घर द्वार छोड़ देते हैं, माँ बाप भाई बहन रिश्ता नाता सबको छोड़ के क्या आना, और कोई नहीं दुनिया में, ये तो संबंध को तोड़ा गया ना। इसी का तो त्याग कहते हैं, इसी को तो कहते हैं त्याग। और ये त्याग कैसे? स्थूल त्याग शारीरिक कायिक त्याग होता है, मानसिक वाचिक त्याग होता है और मानसिक होता है। मन से अगर त्याग कर दिया तब तो भाई त्याग पक्का है, और वो त्याग का फल फिर ये मीठा होता है। कैसे मीठा? त्यागात् शांतिरनंतरम। हाँ, तुरंत शांति का अखंड राज्य आपको मिलेगा, जहाँ आराम ही आराम, सारे संबंध कट गया जहाँ। लेकिन ये त्याग और ये शांति इतना आसानी से, संबंध को तोड़ना इतना आसान नहीं है। मन में बैठा रहता है, बैठा रहता है। अरे घर द्वार छोड़ दिए और कहीं जा कर के आश्रम बना कर के बैठ गए, ये मेरा मेरा करने लगे। मेरे चेले, बाल बच्चों को छोड़ दिए मेरे चेले। हाँ, मेरे गुरु भाई, भाई बहन को छोड़ दिए मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु बहन। हाँ, चलो षोडशी करेंगे। अरे भाई, ये त्याग इतना आसानी नहीं। हाँ जी, बोल देना तो सरल, मन से। आसक्ति इसी को, आसक्ति तो इसी को कहते हैं। ये आसक्ति कैसे? सुख संगे न बध्नाति, ये सात्विक आसक्ति। पर आसक्ति तो सोने का जंजीर जिसमें बंधा हुआ है हाथ, ये सात्विक आसक्ति, इसमें दो राय नहीं। परंतु आसक्ति तो मानना पड़ेगा जो बंधन का कारण है। हाँ, गुरु के साथ जो नाता, उसको हम आसक्ति नहीं बोल सकते हैं। और वही नाता गुरु कौन है? ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप ज्ञान रूप। तो उसके साथ जो आसक्ति है, वो आसक्ति बंधन का, मुक्ति का कारण, वो आसक्ति नहीं कहा जाता है। भगवान में, हाँ जी, प्रारब्ध से ही गुरु मिलते हैं ना आपको? प्रारब्ध नहीं, खाली प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध तो मददगार है, पुरुषार्थ भी जरूरत पड़ता है, दोनों मिल करके। और प्रारब्ध उसी का है जो योग भ्रष्ट है,
उसका प्रारब्ध तुरंत गुरु को मिला देता है। योग भ्रष्ट का प्रारब्ध थोड़ा सा बाकी है। योग भ्रष्ट पहले जन्म में बिल्कुल योगाभ्यास करते करते बाकी थोड़ा सा बाकी रह गया, जिसे मैं कहीं किसी आसक्ति के कारण वो फिर जन्म लेना पड़ा, तो तुरंत उसको सब कुछ मिल जाता है। उदाहरण के लिए रमण महर्षि, उदाहरण के लिए स्वामी शिवानंद जी, उदाहरण के लिए बहुत है। उदाहरण के लिए हमारा पुराण में जड़ भरत, थोड़ा सा आसक्ति हुआ था वो हिरण्यकवच के साथ, और सारा दुनिया नहीं है उनके लिए, लेकिन वो हिरण्यकवच के साथ थोड़ा सा दया के कारण आसक्ति, ये सात्विक आसक्ति दया की है। दया तो करना पड़ेगा, इसीलिए सन्यासी लोगों को इतना तक कहा गया ना दया करना ना निष्ठुरता बरतना, पूरा निरपेक्ष रहना है। इतना आसान नहीं। हमारा तो संबंध सबके साथ हो जाता है पल भर में। इसीलिए कहा परिव्राजक बनना चाहिए साधु को, मतलब चलते रहना चाहिए, कहीं एक दिन से ज़्यादा कहीं रुकना नहीं चाहिए। तो फिर कैसे आसक्ति होगा? जो पानी बहता रहता है उसमें गंदगी नहीं रहता है। ये भाई बड़ा कठिन धंधा, कर्म, साधन और जिंदगी, और ये जो हम साधना के बारे में कह रहे हैं, त्याग करना बोल देना तो आसानी चीज़, हाँ लिखी देना भी आसानी है, पढ़ करके सुना दिया। जब प्रैक्टिकली करने जाओगे तब पता चलता है कि कितनी कठिन है। एक सद्गुणों के लिए गुरुदेव कहे थे उस समय, उस हमारे गुरु भाई के लिए, अगर एक जिंदगी में एक सद्गुण तुम अपने काबू कर लिया, समझो जीवन सार्थक कर दिया। एक सद्गुण, सच बोलूँगा, प्राण चल जाएगा लेकिन सच बोलूँगा, और तुम कितने भी पाप करो, कितने भी कुछ करो, लेकिन सच बोलूँगा मैं। अगर ये एक गुण को काबू कर लिया तो बाकी सारे बदगुण धीरे धीरे कहीं चले जाएंगे। अरे इसके बदले, इसका उदाहरण है गांधी जी। गांधी जी बचपन में चोरी किए हैं, कंकड़ चुराए थे और बेचे थे, सिगरेट पी रहे थे। जब पिताजी पूछे, सच बोले। सच के कारण आज राष्ट्रपिता बने। और क्या त्याग नहीं किए? वो सत्य के पीछे पीछे त्याग, प्यार, देश प्रेम सब कुछ आ जाएगा एक सच के पीछे। अहिंसा सब कुछ आ जाएगा। सहनशीलता, क्या क्या नहीं किए जिंदगी में वो। तो ये कहने का मतलब, ये साधना का ये अंग बदगुणों को त्याग करना और सद्गुणों का बढ़ाना, यही जो बीज का देखभाल करने का नाम है। जो बीज हम डाले हैं खेती में, जो सत्संग और मनन इत्यादि, जो नेति इत्यादि जो विचार करके हम वैराग्य का बीज बोए थे, उसको बर्बाद करने नहीं देना। वैराग्य हर पल में रहना चाहिए, हर पल में वैराग्य होना चाहिए, और वह विचार के बिना नहीं होगा। क्योंकि स्वतः जल का जैसे निम्नगामी स्वभाव है, ऐसा मन का जो निम्नगामी स्वभाव यही होता है कि बदगुण स्वाभाविक है। क्योंकि
चंचलता शुरू से हमको दिया गया। जो एक था अनेक में बदलना, तो वही तो चंचलता का कारण है। मन है कि मानता नहीं क्यों? मन चंचलता का नाम है। मन बंदर का बच्चा है, वो चंचलता का नाम मन है, और इसी का नाम संसार है। और वो चुप कैसा रहेगा? उसका तो स्वभाव है निम्नगामी, बदगुणों के प्रति जाएगा। और इसको बांध बंधा करके, जैसे नदी को बांध बंधा करके हम जल से हम बिजली निकालते हैं, जल को सिंचाई में लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो ऐसे ही मन का जो गति को रोकना, इंद्रियों को रोकना, और फिर उसको सत गुणों का अर्जन करने में दया, धर्म, परोपकार इत्यादि इत्यादि में लगाना, यही तो सिंचाई है। वो जो बीज को सिंचना, इसी को कहते हैं इंद्रिय निग्रह, और जो दैवी संपद का बढ़ाना, यही है सिंचाई। जो बीज बोए हैं उसको बढ़ाना। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया सिंचाई कहने से क्या होता है? सुरक्षा, बीज का सुरक्षा, इसी को कहते हैं साधना। स्वामी जी, सेवा से इस बीज का बहुत लगता है कि इस बीज का बहुत अपने आप पोषण होता रहेगा। थोड़ा करो फिर पता चलेगा। सेवा, कोई भी कर्म हम करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, बुरा तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जो अच्छे मार्ग में हम जाते हैं तो श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अच्छे काम करते वक्त बहुत बाधा विघ्न आता है। सेवा ऐसा नहीं होता है, सेवा कर्म आसान नहीं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हम जाते हैं कहीं दूर दूर गांव में रोगियों को दवाई देने के लिए। एक दूर गांव कहीं एम्बुलेंस सब डॉक्टर और 2-3 हमारे फार्मासिस्ट लोग, मैं भी गया था देखने के लिए, सब व्यवस्था करने के लिए, उधर कहाँ बैठना क्या करना। जा करके पहुँचते हैं, गांव के लोग कुछ पहचान के भी थे, बहुत बड़ा गांव है, और बूढ़े बूढ़े आ गए, और डॉक्टर जी एक इंजेक्शन लगा, तो सीधा बूढ़े वो कोई कह देंगे कि ये बूढ़े जंगली गांव, पहाड़ी जंगली, ये कुछ नहीं जानते हैं, उसका आंटी भावना उनके अंदर है कि हम जानते हैं सब। ए डॉक्टर, एक इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या आपको तकलीफ? क्या तकलीफ? क्या तुम डॉक्टर किस चीज की? हाँ देखो, तुम डॉक्टर किस चीज की, मैं बताऊंगा तुमको। तो फिर साथ ही साथ गाली भी, इंजेक्शन लगाओ, हमारे नाम से तुम रोटी खाते हो, जानकार। हाँ हाँ, वो इतना सेवा करते हैं, इतना करते हैं, इतना गंदा गाली देते हैं। अरे गाली देंगे, गाली देंगे, उसको सहन करना है। इंजेक्शन लगाना है, तुम आए क्यों? हमारे लिए तो तुम 2 रोटी खाते हो हमारे नाम से, आए हमारे साथ बात करते हो। तो फिर डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं साहब जी क्या करें, कैसे इनके साथ व्यवहार करें? मैं कहा कोई नहीं, उनका बात तो सुनो,
रखो सब डिस्टिल वाटर रखो। इंजेक्शन दो, वो कहते हैं रोग ठीक करो, तुम बताओ क्या। हाँ बहुत रोग है, तो लाओ लाओ मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, डिस्टिल वाटर का लगाऊं। सेवा ऐसा नहीं होता आसान। ये जितने हमारा कहने का मतलब, पानी तो नीचे जाने के लिए नदी तो आसानी से अपने आप चले जाएगा, लेकिन उसको ऊपर मुड़ना, पहले बांध बंधाओ, उसके बाद वो पानी जमा होगा तभी तो ऊपर को जाएगा, नहीं तो इतना आसानी नहीं ऊपर जाना। मतलब सद्गुणों का अर्जन करना आसान नहीं है। बदगुणों में तो साथे साथ बहुत आसानी से बदगुण मिल जाएंगे सब। 2 दिन बैठो सुल्फिया के पास, देखना तीसरा दिन तुम्हारे हाथ में चिलम। तीसरा दिन नहीं खानी। हाँ, नहीं थानी बन जाओगे। जिंदगी भर में उसको जितना 15-20 साल से मत कोशिश कर रहा हूँ उसका सुल्फा छुड़ाने के लिए, नहीं होता, नहीं हो पा रहा। क्या करे, कमरे में बंद करके भोजन पानी दे रहा हूँ, तुम इधर बैठो रामायण लो, रामायण करो, और भोजन पानी मैं दूंगा, और बीड़ी पीते हो चलो कोई बात नहीं, दिन में इतना बीड़ी पिलाने के लिए दूंगा, मैं खुद बीड़ी दूंगा, कोई बात नहीं, अंदर पियो बीड़ी, मना नहीं। नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो खिड़की खोल करके बाहर आ गया, फिर खिड़की को बंद किया मैं, फिर भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अंदर चिल्लाता है, कभी कभी कुछ करता है। तो स्वामी जी कौन सी साधना है जिसमें बाधा नहीं आएगी? सब साधन में बाधा आएगा। श्रेयांशी बहुविज्ञानी, ये कोई बुद्धू नहीं बोला, समझदार अनुभवी पुरुष लोग बोले हैं। अच्छा काम करने के लिए जाओगे तो बाधा बहुत आएगा, और उसको पार करना ही पड़ेगा। सच बोलना इतना आसान नहीं। मैं कहा ना, मौन लिया सच बोलने के लिए, मौन में भी मेरे को झूठ बोलना पड़ा है। तो फिर ये और क्या करें? जो प्रैक्टिकल करता है उसको पता चलता है कि ये रास्ता कितना कठिन है, और ये अगर कोई कर पाया तो समझो तुम्हारे जो बीज बोया था वो सुरक्षित कभी ना कभी फल देगा। फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन धीरज चाहिए। इसी का नाम बीज का सुरक्षा कवच। यत्नों से रक्षा करनी चाहिए। वे यत्न कौन है? कायिक, वाचिक तथा मानसिक तप एवं दान से और अभिमान आदि से शून्य पदार्थों के संघटन से समर्थित पुण्यमय तीर्थ स्थानों में निवास रूपी वृत्ति के विस्तार को नानाविध कल्पनाओं से ऐसे बीज की रक्षा करनी चाहिए। बीज की रक्षा, वही हम अभी विचार कर रहे थे। बीज की रक्षा मतलब साधना। ये बीज की रक्षा कितनी किस्म से, कितनी हमको कर्म करना पड़ता है। अब ये हम तो थोड़ा बहुत अभी विचार किए, अब वो करें। देखो, कायिक, मानसिक और वाचिक तप, इसको विचार करेंगे तो तप को, अरे तप का स्वरूप कैसे है, तप क्यों किया जाता है, और तप का
जो प्रक्रिया कैसे, तब का फल क्या मिलेगा और उससे हमारा क्या फायदा होगा। इतना तक कहा गया कि भगवान विष्णु तप से ही सारा संसार को धारण करते हैं। भगवान ब्रह्मा तपस्या से ही सारे संसार का सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही भगवान शंकर संसार का संहार करते हैं। तप के बिना कुछ नहीं होता है। और ये तपस्या का नाम योग है, तपस्या का नाम है त्याग, तपस्या का नाम है यज्ञ, और तपस्या का नाम है साधना। हर चीज में तप होता है। ये तपस्या, तप क्या क्या होता है? तप मतलब टेम्परेचर, बस सीधी साधा साधा सीधा अर्थ है। तप मतलब उत्ताप, उत्ताप को तप कह दिया। तो ये तपस्या कैसे होता है? तप मतलब साधारण एक अर्थ है, हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो साधारण ऐसा अर्थ, देखो तुम गाड़ी चलाते हो तो बहुत स्पीडीली जा रहे हो, उसमें ब्रेक लगाने से क्या होता है? आग पैदा होता है, उसी को तप मान लो। मतलब जीवन यात्रा हमारा जो हो रहा है उसमें ब्रेक लगाने का नाम तपस्या। हमारे जीवन यात्रा 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर नहीं जा रहा है। ये तो ये कैसे मान लूँ, ये क्या हो, सुपरसोनिक मिसाइल ऐसा स्पीड में जाता है, उसको लगाओ ब्रेक। ब्रेक लगाने से क्या होगा? ताप तो पैदा होगा। इसी का नाम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का मनमानी को रोकना, और मन का मनमानी को रोकना, प्राण का मनमानी को रोकना, गति को रोकना, और बुद्धि, ये सारे जितने हमारा मानसिक वाचिक इंद्रियों को रोकना, और कायिक जो कर्म हम इंद्रियाँ कर्मेंद्रिया जो करते हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, और उसके साथ साथ मन, बुद्धि और प्राण, इसको सबको रोक करके, जैसे हम डैम बनाते हैं नदियों में, इसको सारे को रोक करके वो जो शक्ति उत्पादन होता है उसी का नाम तो बिजली है, ऊर्जा पैदा होता है, उसी का नाम तप है। और उसको फिर सही काम पर लेना है। और वो ऊर्जा को अगर बर्बाद कर दोगे तब तो फिर उसमें भी और आपत्ति। बांध टूट जाएगा तो क्या नुकसान करता है? बर्बाद कर देगा, देश पूरा बाढ़ आ जाएगा। इसीलिए ये जो तपस्या ये आसान चीज़ नहीं, और इसका जो फल मिलेगा, बांध बांध दिया, तपस्या किया, ये तो साधारण हम थोड़ा सा रोकने का नाम, ब्रेक लगाने का नाम तपस्या। और इसका कितने प्रकार अलग अलग है सब। जैसे मैं एक शब्द में बोल दिया कि योग का नाम तपस्या, यज्ञ का नाम तपस्या, साधना का नाम तपस्या, मन को रोकना, वाणी को रोकना, शरीर का इंद्रियों को रोकना, बुद्धि को रोकना, ये सारे तपस्या कहा गया। और इसीलिए इसको किसी भी हालत में करना चाहिए करके यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम। ये यज्ञ दान तप, ये तीन एक ही का अलग अलग पहलू, अलग अलग जैसे
डायमेंशन पिक्चर होता है। जैसे 3 गुण होता है, एक ही का अलग अलग दिशा से दिखता है। तो यज्ञ, दान, तप, ये तप यज्ञ में भी है और दान में भी, योग में, सब चीज में तप पैदा होता है। कहा गया ना हमारा साधारण, जब भोजन करते हैं हम, प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इसमें होता है क्या, अहम वैश्वानर भूता, वैश्वानर अग्नि पैदा होता है। और ये वैश्वानर विद्या मतलब अग्नि। ये अग्नि सारे संसार का धारण कर रखा है। बिना अग्नि का सृष्टि हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया तपबल से ब्रह्मा सृष्टि करता है, तपबल से विष्णु पालन करता है, तपबल से शिव जी संहार करते हैं। सब में तप चाहिए। और ये तप का नाम उत्ताप। और ये अग्नि, अग्नि कैसा पैदा होता है, 2 का घर्षण से, हाँ, फ्रिक्शन से अग्नि पैदा होता है। जो गति को रोध जाता है तभी अग्नि पैदा होता है। वायु को रोक दो तो आग पैदा होगा। उसी का नाम प्राण और अपान को जब टक्कर होता है तभी जठराग्नि पैदा होता है। और जोगाग्नि भी ऐसे भी पैदा होता है। प्राण को रोकने से तप होता है, शरीर में उत्ताप पैदा होता है। तो ये तप फिर 3 प्रकार का मुख्य से हम विचार कर लिए। एक तो शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, उसी का नाम तपस्या। और इंद्रियों का 2 किस्म के, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का नियंत्रण करना, रोकना और उसको सही रास्ता में चलाना, यह है तपस्या। और बाचिक मतलब वही वाणी। और ये वाणी क्यों कहा, इंद्रिय तपस्या क्यों नहीं कहा। यहाँ ये वाणी से समझ लेना चाहिए इंद्रियों को। वाणी तो एक इंद्रिय का नाम है। तो इसमें दोनों है। वाणी का तप हो गया तो बहुत कुछ, आधा तुम्हारा काम बन गया। ये जो तपस्या, उसको दूसरे ढंग से हमारे परमहंस देव बोलते हैं, उनके भक्त लोगों को यही उपदेश देते थे, 2 चीज़ अगर तुम कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारे आधा साधना हो गया। क्या, कामिनी कांचन, इंद्रिय निग्रह, और उसके अंदर वाणी। और लोभ, मोह, मद, माच्छरी इत्यादि सब इसमें आ गए। कामिनी कांचन, ये दोनों का अगर हाथ मुट्ठी में रख लिया तो तुम्हारे आधा, समझो सारे साधना तुम कर दिया। ये जो तपस्या कह करके बोल दिए कि कायिक, वाचिक और मानसिक जो तपस्या जो कर लिया, वो समझो अपना बीज को, बोया हुआ बीज का सुरक्षा कर लिया। और इसी के अंदर हमारे जितने अभी विचार किए हैं, साधना का प्रक्रिया, ये सारे इसी के अंदर आ गया, तप के अंदर आ गया। 3 किस्म के तप। और इसको दूसरे ढंग से भी बताया गया, दूसरे दृष्टिकोण से, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तप। इसमें आधि भौतिक कितने
भूतों का जो आपसी टक्कर होता है उससे ताप होता है। जैसे वायु विषम हो गया तो ताप पैदा होता है। अग्नि में भी विषमता या अग्नि तो खुद ही है। आसमान और जल में विषमता पैदा हो गया और धरती में विषमता। देखते हैं आप जो भूकंप अथवा सुनामी वगैरह जो आता है, प्राकृतिक विपर्य, सब में ताप तो जड़ में है, जड़ में तो ताप है। जब भूगर्भ में हलचल होगा तभी ये सब होता है। ये तो 3 किस्म का ताप हुआ और तप भी 3 किस्म का, शारीरिक मानसिक वैचिक हुआ। और ये जो शारीरिक तो हम साधारण थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। शारीरिक इंद्रियां को निग्रह करना है, कर्म को, और खाना पीना बैठना उठना का जो कर्म करते हैं इसको नियंत्रण में रखना। लेकिन जब वाचिक आए, ये बड़ा भयंकर चीज, वाणी को कंट्रोल में रखना, ये तो सबसे कठिन है। और वाणी को कंट्रोल में कर लिया तब तो फिर मन भी कंट्रोल हो जाता है। और मानसिक कंट्रोल हो गया अगर, तो वाणी भी कंट्रोल में आ जाता है। वाणी और मन ये दोनों आपसी बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मन शांत है तो वाणी भी मीठा और हितकर निकलता है, और जब मन चंचल है तब फिर तो वाणी में कंट्रोल नहीं रहता है। और ये वाणी के अंदर काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, और ये वाणी से ये प्रभावित होते हैं। और नहीं, ये सब से आसुरी संपद से वाणी प्रभावित होता है, वाणी अपना रूप लेता है। और जितने दैवी संपद है उससे भी वाणी प्रभावित होता है। जो जीवे दया जो अभ्यास कर रहा है, जिसका सबके प्रति दया है, वो कभी कठोर वाणी नहीं बोल सकता है। मधुर वाणी वो अपने आप बोलेगा। और जो मधुर वाणी बोलता है वो कभी किसी के प्रति कठोरता का व्यवहार नहीं कर सकता है। जो प्यार से बात करता है, मीठा बात करता है, वो कभी दुर्व्यवहार दूसरों के साथ दूसरों को दुख नहीं दे सकता है। ये आपस में सब संबंधित है। इसीलिए वाणी को कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है। और इसको कंट्रोल करने के लिए फिर मौन लेना चाहिए। मौन कितने किस्म के इसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत तो चर्चा किए थे, और इसके ऊपर विस्तार से भी चर्चा किया जा सकता है, मौन कैसे लिया जाता है। तो इस प्रकार 3 किस्म के तपस्या करना चाहिए। और दान, तपस्या करने से मन शांत होगा। और ये जितना जो बीज बोए थे वैराग्य, ये 3 किस्म का तपस्या करने से सत्संग और विचार, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जो बीज रूप में वैराग्य इत्यादि त्याग इत्यादि हम बीज बोए थे, इससे वो पनपेंगे ये तपस्या से, और उनको बल मिलता है। यही सिंचाई है, यही बीज का सुरक्षा है। और सीधी बात साधना, और इसका भाषा और विश्लेषण करके अलग अलग रूप से बोल दें। एक तो तप हुआ और दान हुआ। दान में हाँ जी वाणी से ही बीज तैयार होता है क्या? जी, वाणी से ही बीज तैयार
सबसे बीज तैयार होता है कर्म से। कर्म, वाणी का नाम भी कर्म है। शरीर का, इंद्रियों का संचालन को कर्म कहते हैं। वाणी से भी वाणी भी एक कर्म है। मन से सोचना भी एक कर्म है। प्राण का संचालन भी एक कर्म है। सब कर्म, कर्म का अलग अलग किस्म। इसीलिए तो कहा गया कोई जीव बिना कर्म के जी नहीं सकता है। जीवन जीना ही कर्म है। कर्म किसको हम कहेंगे? संचालना को, चलनशीलता को कर्म कहते हैं। जीव जो है वो कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए कहा गया नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक पल के लिए भी कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है। और जो रहा वही समाधि कहा, और वह परम धीर, परम शांत पुरुषोत्तम नाम उसी का है जो शांत हो गया। और वो शांति के लिए ये सारे हम विचार कर रहे हैं। वो बीज रूप में क्या क्या, वो कर्म ही तो बीज है हमारा। और वो कर्म को सिंचाई करेंगे तो फिर कैसा कैसा होगा। देखो उसमें कैसा खाद देते हो, अंग्रेजी खाद देते हो या ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालो या अगर आधुनिक तब सारे ये यूरिया, नाइट्रोजन वगैरह ये सब डालोगे तो कैंसर होगा। हाँ जी क्या क्या नहीं होता है, रोग पैदा नहीं होता है। तुम तो खाद खूब डाले हो, लेकिन खाद का भी किस्म देख रहे हो, ऑर्गेनिक है ये इनऑर्गेनिक है इसीलिए तो कहा गहना कर्मणा गति। हर पल में हमको विचार करना पड़ता है। राम नाम का खाद डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर राम नाम का खाद डाला, तभी तो कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। ये यज्ञ जो अनेक किस्म के कहा गया, उसमें जप करना, भगवान का नाम लेना, इसमें तप भी है, दान भी है, त्याग भी है, यज्ञ भी है, और ये खाद का काम करता है। इसीलिए सबसे कहा जिसका मन में राम बसे वो कुछ कर्म करे न करे। स्वामी जी कर्म के लिए भी भगवान कहते हैं कि वही प्रेरित करते हैं। और जैसे हम भी दूसरे संदर्भ में कभी हम बोलते हैं कि हम कठपुतली हैं, तो फिर ये पुरुषार्थ, साधना, तपस्या, कठपुतली कैसे अपने आप क्या करें? ओह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात कर दिए। कहते हैं तो सब कहते हैं, पर मैं क्या मानता हूं ये है बात। सब तो चढ़ रहे हैं, छत में जाएंगे, देखेंगे, हवा खाएंगे, ठंडी ठंडी हवा, लेकिन चढ़ते वक्त तुम खड़े कहाँ से बात कर रहे हो बताओ। जो कहा समर्पण कर दो, तुम समर्पण कर दिया, क्या मान लिया उसको? मान लिया तो दूसरे को अनसुना कर दो। बोलो, एक साधे सब साधे, ये भी कहा होता है। एक अगर साध लिया, अभी मैं कह रहा था ना, एक सद्गुण का अगर हाथ मुट्ठी में कर लिया तो सब कुछ हो गया। अभी कह रहा था कामिन कांचन त्याग कर दो तो सारे साधना तुम्हारा हो चुका है। तो तुम कहाँ पर खड़े, तुम क्या मानते हो बोलो, तभी तो उसके ऊपर बात करेंगे। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, पर तुम क्या मानते हो, तुम किसको स्वीकार करते हो ये बोलो। क्या तुम समर्पण कर दिया या समर्पण करने के लिए तैयार हो? तो फिर दूसरा साथ छोड़ दो। पतंजलि महाराज इतनी सब लेक्चर देते देते इतने सूत्र बना के बाद
फिर कहे अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, अथवा प्रणिधान अथवा सरेंडर कर दो। तो तुम क्या किए हो बताओ ना। बोलते हैं तो के लिए तो बहुत बोलते हैं। तुम चौरा में खड़े हो, हाँ, गोल सर्कल में, शहर में, उसमें 10 रास्ता 10 दिशा में जा रहा है, तुमको कहाँ जाना है बोलो? हाँ, क्या सबके लिए सारा रास्ता है? बोलो, तुम कौन सा रास्ता में जाओगे बोलो, उसके लिए हम बताएंगे। और ये कहाँ आ जाता है, ये कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, ये कहाँ, पूछते रहोगे तो कहीं नहीं जाओगे। जाना कहाँ है बता बताता। और लिखा हुआ है सारा, क्या वो आरओ लगा हुआ है कौन रास्ता कहाँ पहुँचाएगा वो सारा लिखा हुआ है। माइलस्टोन है, वो भी क्या 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 लगाते हैं अरे वो बोर्ड, साइन बोर्ड सब रखा लगा हुआ है। कहाँ जाना है बताओ, तभी तो बताएंगे कौन सा रास्ता है। हाँ, कठपुतली हो, मानते हो? मानते हो क्या? दिल मानता है क्या? नहीं, मैं हूँ कठपुतली मान गया क्या? तो फिर और बात छोड़ दो सब। कुछ ना कुछ साधना करना आसान है, वो सब कुछ छोड़ के उसके भरोसे में रहना बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो साथ देगा बोल के कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए खुद करना ही ठीक है। वो भरोसा कब आएगा मालूम? बहुत आगे आएगा जाके। जिसका कोई नहीं इस दुनिया में, उसका आनंद कन्हैया तू। घर नहीं, द्वार नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, परिव्राजक तभी तो बोलते हैं। खाने के लिए कुछ नहीं, कपड़ा भी नहीं, बिस्तरा नहीं, ना तेरा है ना मेरा है। उस हालत में भगवान के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं। जो मिलेगा स्वीकार, जो सुनना पड़ेगा स्वीकार। कोई गाली देगा, कोई 2 रोटी खिलाएगा, कोई हलवा पूरी खिलाएगा, कोई पाद पूजा करेगा, कोई डंडा मारेगा, कोई चप्पल से बात करेगा, उसको स्वीकार कर सकते हो, तभी तो समर्पण है तभी तो कठपुतली हो। कठपुतली का भी कोई जवाब दिया क्या? ये कर सकते हो, करो, करके दिखाओ। है, आज तो टाइम हो गया, कल बताएंगे। अगर इसको याद करोगे ये तपस्या कैसे होता है, और ये जो समर्पण, और ये जो कठपुतली योग है, या तप करोगे, या योग करोगे, या भक्ति करोगे। अभी जन्माष्टमी आ रहा है, माला बनाओ व्रत करो। आप खुद कहते हैं गंधर्व नगरी है, जो आप सोचोगे वो होगा। हाँ, वो स्वीकार करते हो क्या? अगर मैं सोचता हूँ कठपुतली है तो है, और अगर ये सोचते हैं कि दूर है तो दूर है। मैं तो वही तो आज वो चुचुंदर का कहानी बताया आपको। मैं खुद बोलता हूँ, दिन रात रटता हूँ, एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक चिंटी हुई तुम्हारे पैर के नीचे नहीं मरना चाहिए, लेकिन चुचुंदर को खड्डा में डाल दिया समझे? ये कठपुतलियों का ये हालत है। बिल्कुल वही तो बात है। नचाएगा तो वो तुम ऐसा बन जाओ, तब तो फिर और बात ही नहीं। बात फिर सवाल कहाँ उठता है? ऐसा है।
ऐसा है पर स्वीकारते नहीं, मैं करते रहते हैं। स्वीकार कर लिया तो काम बन गया, मन है कि मानता नहीं। क्या स्वीकार करते हो? तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, बताओ, आधार कार्ड लाओ, तब तो बात करेंगे आगे। जाना कहाँ है? बिल्कुल वही तो, बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद भी बोलते हैं कि पीछे जाओगे तो मिलेगा नहीं, खड़े रहोगे नहीं ढूंढोगे तो मिलेगा। नहीं, वो दूसरी बात है। वो उदाहरण ये है, जो तुम जा रहे हो, तुम तो वो जो गोल चौक को ढूंढ रहे थे, गोल चौक को ढूंढ रहे थे। कहाँ? जिसके बीच में, वो सर्कल के बीच में, उधर वो जो खंबा है लाइट का, उसके नीचे कुछ रखा हुआ है। और कौन सा गोल चौक करके तुम खड़े तो वहीं हो और रास्ता ढूंढ रहे हो कि कहीं जाना है, गोल चौक पहुंचना है। ये बात मैं कर रहा था। ये जैसे सपने में, जैसे हम जानते हैं, हम मिलना जहाँ, जो चीज़ जहाँ मिलना है वहीं पर हम खड़े हैं। तो अगर रास्ता ढूंढ रहे हो तो रास्ता बताएंगे, परंतु तुमको जाना है तो गोल चौक, पर कौन सा गोल चौक है, इसमें भ्रम पैदा हो गया। कोई कहता है निराकार ब्रह्म, कोई कहता है साकार ब्रह्म, कोई कहता है भक्ति करके वो गोल चौक पहुंच जाऊंगा। अरे गोल चौक में खड़े हो करके ये भी नहीं मालूम होता है, कुहरा छा रखा है, रास्ता ढूंढ रहे हो गोल चौक के लिए। समझे? ये है हमारे समझ में, ये इस अज्ञान, इसको कहते हैं भ्रम। हमको तो जाना है, तभी तो रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ जाना है? गोल चौक में एक कोई मेरा दोस्त खड़ा है। अरे वो दोस्त कौन है? वो पुलिस का ड्रेस में खड़ा है करके पता नहीं चल रहा है। वो है मेरा पुराना दोस्त। ये पुराना दोस्त के बारे में कभी कहानी बताऊंगा। दो दोस्त हैं, वो एक बार एक जगह पर खड़ा होकर के बहुत सोचे कि भाई अपने अपने अभी कर्म भूमि में जाना है, चलो हम इतने जिगरी दोस्त हैं, 20 साल के बाद जरूर भूलना नहीं, यहीं आकर के पहुँचेंगे, क्योंकि हम कहीं कहीं चले जाएंगे। 20 साल के बाद यहाँ जरूर पहुँचना, मिलेंगे हम दोनों और देखेंगे कौन क्या गया क्या क्या। 20 साल के बाद आकर के मिलते हैं उधर। एक तो बना था व्यवसायी, बहुत लोगों को ठगा, चोरी भी किया, और दूसरा दोस्त बना पुलिस इंस्पेक्टर। और वो चोर को पकड़ने के लिए इसी को दिया गया काम, वो चोर को पकड़ के लाओ। अब ढूंढ रहे हैं दोनों। एक दिन 20 साल के बाद आकर के वहाँ मिलते हैं। उसको मालूम नहीं है कि मेरा दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर है, और उसको मालूम नहीं है कि ये मेरा दोस्त चोर है। हम तो ढूंढ रहे हैं, पुलिस तो ढूंढ रहा था चोर को, और चोर डर रहा है पुलिस से, लेकिन मिल रहे हैं एक जगह पर। जब आईडी कार्ड देखे तब भाई मैं तो अपना कर्तव्य करूंगा, मैं तुमको बांध करके ले जाऊंगा। ले गया। मेरा कर्तव्य से मैं मुख मोड़ नहीं सकता हूँ। तो ऐसे ही हम गोल चौक में जा कर के हमारा दोस्त को मिलना है।
वो पुलिस ड्रेस में खड़ा है करके हमको पता नहीं, हम गोल चौक और कहीं ढूंढ रहे हैं, खड़े तो वहीं है, हमको वो रास्ता बता रहा है। हमारी दोस्त है वो, पुलिस ड्रेस पहन लिया, हाँ पहचान नहीं पा रहे हम, यही भ्रम फैला हुआ है। चलो फिर ये कल इसके ऊपर और आलोचना करेंगे, हम आगे नहीं बढ़े। बढ़ने की जरूरत भी नहीं। वो तपस्या और ये जो बीज का बात कर दिया, इसको सिंचाई कैसे करेंगे, सुरक्षा कैसे करेंगे, ये तो सारे जिंदगी की बात है। चलो फिर करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।